झारखंड में 26 है सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो कि पेपर 1 हिंदी वालों एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और कल 2 मई 2024 से झारखंड 26 है सहायक आचार्य भर्ती में इंटरमीडिएट पेपर 2 हिंदी और पेपर 3 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ऐसे में पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में आपको 5 मिनट के वीडियो में बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो पेपर 1 आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाला एग्ज़ाम लिया गया है, जिनका पेपर 1 हिंदी रहा, जिसमें 100 प्रश्न थे, पूर्णांक यानी 100 मार्क्स का था और इसमें 2 घंटे का टाइम दिया गया था। और इसमें सिर्फ आपका था क्वालिफाइंग पेपर, यानी इसमें सिर्फ पास करना होगा। पास करने के लिए पेपर 1 में कितना मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्रा आहार यानी क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यानी आपने जो पेपर 1 का एग्ज़ाम दिए है उसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। और 30% मतलब यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए टोटल आपका यहाँ पे 100 मार्क है, तो 100 मार्क में आपको यहाँ पे 30 लाना है हर हाल में। अगर आप 30 से ज़्यादा यानी 30 मिनिमम 30 और 30 से ज़्यादा ला रहे हैं तो आपका फिर पेपर 2 और पेपर 3 का जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं जो सबसे मेन कल से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है वो है पेपर 2। और पेपर 2 में आपका एग्ज़ाम होगा लैंग्वेज पेपर, जिसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत जो अधिसूचित भाषा है जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, ओराव, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, पंचपरगने, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा। लेकिन कल जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी, बाद बाकी जो ये जितने भी लैंग्वेज है इसका बाद में एग्ज़ाम होगा और इसका एडमिट कार्ड बाद में आएगा। तो जो कल पेपर होगा पेपर 2 में हिंदी और साथ साथ पेपर 3 भी एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जो है टोटल देखिए पेपर 2 में आपको 100 सवाल पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा और यहाँ पे आपको 100 मार्क का यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये जो पेपर 2 है ये बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको जितना मार्क्स मिलेगा ना उसका एक मेरिट बनेगा और उस मेरिट में पेपर 3 भी आपका ऐड होगा। यानी पेपर 2 प्लस पेपर 3 यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो कल से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। ठीक है, तो दोनों में मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 तो 100 मार्क का हो गया। पेपर 3 में क्या है चलिए बताते हैं। देखिए पासिंग के लिए कितना चाहिए वो भी बताएंगे, वीडियो क्लास तक देखते रहिए। तो देखिए पेपर 3 में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी जीके जीएस से 50 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान जैसे आपका मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, ये सब जितने भी सब्जेक्ट है सोशल साइंस के अंतर्गत उसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 आपको मार्क्स रहेंगे। इसके अलावा साइंस और मैथमेटिक्स से मिला के आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 पूर्णांक यानी मार्क्स रहेंगे, यानी 75 करके रहेंगे। इस तरह से पेपर 3 ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका 200 आपका पेपर 3 और 100 आपका हो गया हिंदी, यानी 300। अब इसमें देखिए पेपर 2 का अलग से, पेपर 3 का अलग से कितना जो है आपको मार्क्स लाना होगा, चलिए दिखाते हैं आपको। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिया हुआ है कि आपको मेधा सूची जो बनेगा पेपर 2 प्लस पेपर 3 ये दोनों से ही मेरिट लिस्ट बनेगा। अब इसमें कितना लाना है तो देखिए ये पॉइंट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम आवर्तक में से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी मिनिमम आपको इतना मार्क्स लाना ही लाना है, अगर आप नहीं लाते हैं तो फिर आपका मेरिट नहीं बनेगा। और इसका देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया गया है, जैसे अनारक्षित यानी जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी AWS के लिए 40% अंक मिनिमम लाना ही लाना है। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 32% अंक लाना ही लाना है। ठीक है, यह है मेरिट लिस्ट बनने के नियम। उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 में यहाँ पे 34% लाना है, जबकि पिछड़ा वर्ग BC 2 के लिए यहाँ पे जो है 36.5% लाना अनिवार्य है। इसके अलावा आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे 30% अंक जो है निर्धारित की गई है। तो ये जो कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है इसी यही मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए पेपर 2 और पेपर 3, तभी आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। कितना परसेंट लाना है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर आप
जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 40% चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कैटेगरी से है तो आपको 32%। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के अंतर्गत है तो 34%। और अगर आप पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में है तो 36.5%। और आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो 30% जो है यहाँ पे मेधा सूची बनेगा। इसके बाद देखिए कि उपयुक्त उपखंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदुपरांत रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी। परीक्षा में निम्न न्यूनतम आहारतंक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी ये जो मिनिमम अंक रखा गया है ये आपको पाना ही पाना है, तभी आपका मेरिट बनेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेरिट को लेकर कितना में मेरिट बनेगा सारा चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।